चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट हेडिंग आपका होगा फेज। काफी बच्चे 11th में ऑसिलेशंस, वेव, इन चैप्टर्स में जो 11th के लास्ट चैप्टर से वहां ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं फेज। तो हमें वेव ऑप्टिक्स, यहाँ एक वर्ड दिखा है ना वेव, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए फेज इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लियर करना होगा। तो गाइस स्टार्ट कर सकते हैं, सभी बता दें। ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है? यस सर। पेपर पेन सबके रेडी हैं? फेज क्या है ना? तो फेज जो फाई है, एक्चुअल में फेज एंगल होता है डिग्री में, आइदर रेडियन में, वेव मोशन में। इन वेव मोशन फेज इज व्हाट? in wave motion, phase is a physical quantity which tells us about position and direction of motion of the particle of medium. For example, एक ट्रेडिशनल डायग्राम हम वेव का यहाँ पर शो कर रहे हैं और उसी से हम फेज को भी समझेंगे, है ना। ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ wave, direction of propagation of wave energy. The arrow shows, the arrow points the direction of propagation of wave energy. ठीक है, डायरेक्शन x डायरेक्शन है और y डायरेक्शन में क्या होते हैं? मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका SHM होता रहता है, SHM करते हैं मीडियम के पार्टिकल, है ना। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो y डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल SHM करते हैं और x डायरेक्शन में वेव एनर्जी प्रोपगेट करती है। अब ये फाई क्या होता है? तो फाई होता है, उसकी डेफिनेशन पहले आप लिखें, फिर हम इस डायग्राम से उसको समझेंगे। लिखिएगा इस इन वेव मोशन, इन वेव मोशन in wave motion a physical quantity which tells us about, in wave motion a physical quantity which tells us about, which tells us about position, which tells us about position and direction of motion, position and direction of motion of particles of medium, of particles of medium, of particles of medium in, चलिए, of particles of medium। तो क्या बात समझ में आती है? तो अब डायग्राम से हम बात को समझते हैं। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव प्रोपगेट कर रही है, एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जहां मैं मार्कर का पॉइंटर रख रहा हूं, यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 होती है, फेज 0 होती है। पहले मैं डायरेक्ट बात बता रहा हूं, फिर आपको कुछ माइन्यूट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस पॉइंट पर फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। इस पॉइंट पर फाई की वैल्यू हो जाती है पाई, 180 डिग्री। इस पॉइंट पर यहाँ पर फेज मतलब फाई की वैल्यू होती है 270 डिग्री, आई थिंक 3π/4। सही है क्या? या 3π/2 करें, बताइए। और यहाँ पर 2π, थोड़ा चेक कीजिए सही है। π/2 पाई, 3π/2 2π, 90 180 270, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूं मुझे 120 डिग्री चाहिए, तो 120 डिग्री कहाँ होगा गाइस? मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूं, O A B C D। तो किन दो पॉइंट के बीच में होगा ये 120 डिग्री? ए बी के, बी सी के, सी डी के, किसके बीच में? अभी कौन है? हर्षिता चौहान। ए और बी के बीच में 120 डिग्री कहां होगा? हाँ भाई, अभी तक आवाज नहीं आई। ए बी। तो दिस इज पाई, दिस इज π/2,
तो 90 डिग्री सर वीडियो ब्लर आ 80 रही है डिग्री थोड़ी। के बीच में कहीं होगा, है ना। तो एक नहीं जगह आ की रही। आवाज पहुंची थी, लेट यहाँ पर दिस इज द पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं लेट पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड फेज कितना है 120 डिग्री, ठीक है। फेज कितना है 120 डिग्री। यहां पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड लेट ये क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड यहां पर देखिए इस क्यू पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड फेज कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। फेज कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं फाई की वैल्यू अगर 120 डिग्री हो या फाई की वैल्यू 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, मुझे लग रहा है 30 डिग्री तो नहीं होगा कहीं। नो सर। यहां से देख लो ना 90 डिग्री से 120 कितना डिस्टेंस पर है 30 पर है ना। तो पीछे जाओ 90 से पीछे तो 60 डिग्री मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिकल होता है ये। तो आपको मुझे बस एक इंफॉर्मेशन देनी थी, वो अब देने वाला हूं मैं। जब फाई की वैल्यू 120 है और जब फाई की वैल्यू 60 है, तो आप देखो इस p पार्टिकल की और इस q पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस सेम है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन है PQ, तो P पॉइंट की Q पॉइंट की x एक्सिस से हाइट सेम है। तो मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि P पॉइंट की Q पॉइंट की पोजीशन तो सेम है, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब किसी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, उस मीडियम में एक मीन पोजीशन के अबाउट SHM करते हैं, SHM करते रहते हैं, मीन पोजीशन के अबाउट SHM करते रहते हैं। अगर किसी लेक में या किसी पॉन्ड में वाटर बिल्कुल स्टिल वाटर है, रुका हुआ है बिल्कुल स्टिल, और आपने कहीं से एक कंकर या एक बड़ा सा स्टोन उसमें ड्रॉप कर दिया, तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पर आपने स्टोन ड्रॉप किया है उसके चारों तरफ बिल्कुल ऑल अराउंड सर्कुलर वेव्स जनरेट होने लग जाती है सर्कुलर वेव्स जनरेट होने लग जाती है। और आप देखते हैं तो क्रेस्ट ट्रफ जनरेट होते हैं, क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से जनरेट होते हैं। अगर हम उस वाटर में, उस वाटर के सरफेस पर अगर हम एक वुडन कॉर्क, एक वुडन ब्लॉक वहां पर सरफेस पर पहुंचा दे, रख दे, तो आपको सरफेस पर दिखाई देगा और साथ में वो क्या करता हुआ दिखेगा, टू एंड फ्रो मोशन, SHM, अप एंड डाउन मोशन करेगा। वेव ट्रेवल होती रहेगी और वो जो वुडन ब्लॉक है वो SHM करता रहेगा। तो वो वुडन ब्लॉक जो अप एंड डाउन SHM कर रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है क्या, कि वाटर के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, इसका मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये जो एरो मैंने बनाया है ये मीडियम के पार्टिकल इस तरह से SHM करते रहते हैं और वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। तो यहाँ पर वेव प्रोपगेट कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। मीडियम के पार्टिकल जो SHM करते हैं उनको देखें आप, तो ये मीडियम के पार्टिकल SHM कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर Q पॉइंट पर फेज तो सेम है, सॉरी P पॉइंट पर Q पॉइंट पर फेज डिफरेंट है, बट इन दोनों की मीन पोजीशन से डिस्टेंस सेम है, पहली बात। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट पर जो पार्टिकल है ये अभी अपने एम्पलीट्यूड को अचीव करेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया नहीं है, जाएगा। और P पॉइंट का पार्टिकल क्या है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जा चुका है, अब वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो ये जो मैंने एरो शो किए हैं, ये एरो जो आपको आई थिंक दिख रहे होंगे, तो P पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, बट Q पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड है। इन पॉइंट पर पार्टिकल्स होते हैं, तो मैं ऐसा कह दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि P पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है यहाँ पर, Q पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है। तो फेज हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, फेज इन वेव मोशन, फेज हमें दो इंफॉर्मेशन कौन सी देता है, फर्स्ट पोजीशन भी तो पता लग रही है। अगर मैं कह दूं फाई की वैल्यू π/2 है तो आपको पता लग गई पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर होगा, है ना। तो
इस फेज से हमें पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता लगता है। कभी कभी हमें ऐसे फेज मिलते हैं कि दोनों फेज के कॉरस्पॉन्ड पोजीशन तो सेम आ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन दो एंगल्स को सेलेक्ट किया है जिनके कॉरस्पॉन्ड आपको पोजीशन तो सेम मिल रही है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। इसी तरह से आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड फेज डिफरेंट है, पोजीशन सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इन दोनों पार्टिकल का अपोजिट है। तो आई थिंक वेव मोशन में फेज का इंपॉर्टेंस आप थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि फेज मोशन में इन वेव मोशन सर म्यूट हो गया। माइक म्यूट हो गया। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन लर्न हो गई होगी, कोई है जिसको हो गई? क्योंकि कुछ बच्चे जो 11th में थे उन्होंने ये 11th में भी स्टडी किया है। तो पहला काम इस चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, फेज। तो वेव अगर है तो फेज जरूर आएगी। एक और बात आपको बता दूं, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था, क्या नाम था उसका, याद है कुछ? ऑप्टिक्स है ना? तो जब हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था तो रे में हम बस ऐसे एरो दिखाते थे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे। अगर कोई बीच में मिरर आ गया तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया तो रिफ्रैक्शन। तो रे में हम बस सीधे सीधे एरो दिखाते हैं कि रे ट्रेवल कर रही है, बट 10th चैप्टर में हम रे को और माइन्यूटली डिस्कस करेंगे और रे एक्चुअल में क्या होती है, वेव। आपको इंफॉर्मेशन दे दें, ऑल रेज आर वेव्स, ऑल रेज आर वेव्स, वेव्स तो होती ही है, ठीक है। एक बार पहले भी हमने ये बात की थी। चलिए, तो सेकंड हेडिंग आप लिखेंगे वेव फ्रंट। सेकंड हेडिंग 10th चैप्टर का वेव फ्रंट। ओके, तो इसमें दो वर्ड हैं एक तरह से, एक तो है वेव, दूसरा फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? तो जब वेव्स ट्रैवल करती है तो वो मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस करती हुई जाती है, मीडियम में डिस्टरबेंस जनरेट करती है। कुल मिलाकर वेव्स अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो डिस्टरबेंस जनरेट करती है, ठीक है। अगर मैकेनिकल वेव्स है तो किसी मीडियम में ही ट्रैवल करेगी, बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइक लाइट वेव्स, तो लाइट वेव में कौन से डिस्टरबेंस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होते हैं। लाइट वेव्स अगर हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एक तरह से साइनसॉइडली आगे बढ़ती है। आपने 8th चैप्टर पढ़ा है, तो साइनसॉइडली वेव आगे बढ़ती है इस तरह से। तो हम बात कर रहे हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट को और अच्छे से समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। अगर ये एक पोर्शन आप देख पा रहे हैं किसका, एक लेक जिसमें वाटर का ये सरफेस है और बहुत ही स्टिल वाटर है, बिल्कुल पीसफुल है। यहाँ पर आपने कहीं बीच में एक स्टोन ड्रॉप किया, जैसे ही आप स्टोन ड्रॉप करते हैं तो आपको दिखते हैं सर्कुलर वेव्स जनरेट होती है वाटर सरफेस पर, और वो सर्कुलर वेव्स एक कांस्टेंट स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करती है, हर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। और कैसे ट्रेवल करती है? ट्रफ क्रेस्ट, है ना, ऊपर आती है क्रेस्ट, नीचे ट्रफ, इस तरह से आगे बढ़ती है। तो अगर हम फाई को समझ चुके हैं, फाई मतलब फेज, अगर किसी ने फाई को समझ लिया तो वेव फ्रंट को इजीली समझ लेगा। तो पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। यस गाइस, रेडी टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट? स्टार्ट कर सकते हैं लिखना? यस सर। स्टार्ट करें तो लिखिए, the collection of
कलेक्शन बोले या लॉकस बोले एक ही बात है। द कलेक्शन ऑफ और लॉकस ऑफ, द कलेक्शन ऑफ all the points, the collection of all the points, all the points which are in, all the points which are in same phase of oscillation, which are in same phase of oscillation in wave motion, which are in same phase of oscillation in wave motion is called wave front, is called wave front। तो मैं इसको IMP अप्लाई कर रहा हूं। जस्ट अभी आपने जस्ट राइट डाउन, अभी तो राइट डाउन किया है, अभी इसको हमें समझना है थोड़ा। तो एक बार वापस सुन लें। दी कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in same phase of oscillation in wave motion is called wave front, is called wave front। collection of और locus of बात एक ही है, ठीक है। अब इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, आपको अभी नहीं बनाना है वो। ये एस जो दिख रहा है ना, ये सोर्स है, एक पॉइंट लाइट सोर्स है। लाइट की स्पीड इन एयर और इन वैक्यूम क्या लिखते हैं हम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट वेव्स होती है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इस तरह से ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं इस एस पॉइंट के अबाउट इस तरह से वेव्स शो करूं हर डायरेक्शन में, वेव्स इस तरह से हर डायरेक्शन में वेव्स, तो हम फाई की बात कर सकते हैं। फाई मतलब फेज। डेफिनेशन को डाइजेस्ट करना है तो मैं एक काम करता हूं, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं एक सरफेस बना देता हूं, उसके सेंटर पर एस मैंने शो किया है और यहां पर एक लाइन, और इस लाइन में मैं 1 2 3 4 गाइस कितने लूप हैं? 4 लूप्स हैं। हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 2 कंप्लीट वेव्स आर देयर, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। तो ये एस क्या है? लाइट का कोई सोर्स है, और ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये एक वर्चुअल सरफेस है। मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। तो वेव फ्रंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। फेज काफी बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे आई थिंक, वेव फ्रंट आपके लिए नई चीज है। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहां पर भी 1 2 3 4 लूप कंप्लीट है। एक लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूं, रैंडमली कहीं भी लाइट रेज जो है वो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, ठीक है। तो अगर हमें वेव फ्रंट को समझना है, दिस इज द बेस्ट डायग्राम। यहां पर बीच में है लाइट का सोर्स एस। तो ध्यान दें, ये जो डॉटेड सरफेस है इस पर मैं यहां मार्किंग कर देता हूं, लेट एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। ये जो एल पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट, एस पॉइंट है, यहां पर चलिए ओ ही रहने देते हैं। सोर्स के लिए मैंने सेंटर पर एस लिखा है। तो ये जो एल एम एन ओ ये पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड फाई सेम है या डिफरेंट है? फाई सेम है या डिफरेंट है? एल एम एन ओ फाई सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। डायग्राम को मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाया है कि आपको क्लियर दिख जाए, सेम है, सेम है ना। सेम है, कैसे है? किसी t = 0 टाइम पर, है ना, एस ने लाइट एमिट की, एस ग्लो करने लगा। लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है इस स्पीड से, इस स्पीड से, है ना। लेट लाइट रेस t टाइम में एल एम एन ओ तक पहुंची एक ही टाइम पर। इसका मतलब एस से लेकर एस एल एक्चुअल में क्या होगा? ct। अब ये ct क्या है? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है गाइस।
सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली SM भी क्या होगा, CT, सिमिलरली SN, सिमिलरली SO, ये सब क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड। T इक्वल टू 0 पर पॉइंट लाइट सोर्स S ग्लो करता है और हर डायरेक्शन में लाइट रेज ट्रेवल करती है। और हमने स्टार्टिंग में कहा है ऑल रेज आर वेव्स, है ना, क्योंकि बहुत माइन्यूट वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो हर रे है तो वो वेव तो है ही, वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, तो मैंने यहाँ दिखाया भी है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, L, M, N, O, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड फाई कैसा है, सेम है। फेज कैसा है, सेम है। भाई बताओ कितना है, डायग्राम में दिख रहा है कितना है, मतलब लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, डायग्राम देखकर आप बता सकते हैं कि L पॉइंट, M पॉइंट, N पॉइंट, O पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड फेज कितना है, बताइए। हाँ भाई, और आप कसम मत खा लेना कि फेज 360 पर ओवर हो जाता है या 2 पाई पर ओवर हो जाता है, नहीं, फेज 100 पाई भी हो सकता है, Sir, 3 आगे pi. बढ़ता ही रहता है। हाँ भाई बोलिए वापस, कितना, 3 pi. और मैं सोच रहा हूं 4 पाई। कौन कौन Yes. मेरे साथ है, Yes, sir, 4 pi. हाँ भाई, और किसी की आवाज नहीं आ रही है जो ग्रुप में बैठे हैं ना Yes. कोचिंग पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएं, बताएं, क्योंकि एक साइकिल में यहां पर कितना हो जाता है फेज, 2 पाई, एक और साइकिल तो 2 पाई प्लस 2 पाई क्या हो जाता है, 4 पाई, है ना। सिमिलरली M पर फेज 2 पाई, सिमिलरली N पॉइंट पर फेज 2 पाई, O पॉइंट पर फेज 2 पाई। तो अगर मैं बहुत सारी वेव्स बना दूं, बहुत सारी वेव्स बना दूं, हर डायरेक्शन में बहुत सारी वेव्स बना दूं, तो आप देखेंगे ये जो स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर सोर्स S है, ये स्फेरिकल सरफेस क्या है, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। डेफिनेशन क्या है वेव फ्रंट की, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन बोले या लॉकस बोले, गाइस डेफिनेशन देखिए, वेव फ्रंट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, ये वर्ड देख रहे हैं ना, विच आर सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन इन वेव मोशन आर कॉल्ड, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो अगर लाइट सोर्स कैसा हो, पॉइंट लाइट सोर्स, तो ऑटोमेटिकली हमें कैसे वेव फ्रंट्स मिलते हैं, कैसे वेव फ्रंट्स मिलते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, कैसे वेव फ्रंट मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन तो हो गई, अब हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, हमें इस एग्जांपल से थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाती है, क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सरफेस का किसी सरफेस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ भी स्फेयर के सरफेस पर वो इनफाइनाइट पॉइंट हैं जिनके हर पॉइंट पर अगर आप वेव ड्रॉ कर दें तो आपको फेज कैसी मिलेगी, सेम। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in same phase of oscillation in wave motion is called wave front. Okay, definition के बाद लिखिए types of wave fronts, types of wave front, types of wave front, इसके अंदर लिखिए on the basis of, on the basis of source of light, on the basis of source of light, the wavefronts, on the basis of source of light, the wavefronts are of 3 types,
are of three types. फुल स्टॉप. लाइन चेंज करके फर्स्ट नंबर पर लिखिए first spherical wavefront. Spherical wavefront. इसमें लिखिए point light source point light source produces point light source produces the wavefronts. Point light source produces the wavefronts are called spherical wavefronts. Are called spherical wavefronts with are called spherical wavefronts with the light source is at with the light source is at center of the wavefronts. Center of the wavefronts. डायग्राम बना लें. तो अगर लाइट सोर्स कैसा हो वापस सुन लें. Point light source produces the wavefront. The wavefronts are called spherical wavefronts. Point light source produces the wavefronts are called spherical wavefronts with the light source is at the center of wavefronts. Center of the wavefronts. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाने की. आपको भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाने हैं और इस तरह से लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को शो करना है. These arrows shows the direction of propagation of wave energy, light energy, है ना. तो पॉइंट सेंटर क्या है? सेंटर पर है लाइट सोर्स. और ये जो पॉइंट है यहां पर मैंने दो स्फेरिकल वेवफ्रंट दिखाए हैं. टाइम के साथ स्फेरिकल वेवफ्रंट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, है ना. ये जो अंदर वाला स्फीयर है ये इनिशियली कोई वेवफ्रंट था इनिशियल टाइम टी पर. इनिशियल मतलब t0 नहीं है, ये स्मॉलर टाइम है. और आउटर जो स्फीयर है बड़ा वाला किसी आफ्टर या लेटर t2 टाइम पर ये सेकंड वेव फ्रंट है. ठीक है, दोनों ही वेव फ्रंट है. रीजन इन अगर हम अंदर वाले स्फीयर की बात करें तो अंदर वाले स्फीयर के हर पॉइंट पर जो वेव्स पहुंच रही है वो सेम फेज में पहुंचेगी 100%. क्यों सेम फेज में पहुंचेगी? क्योंकि लाइट सोर्स कहां पर है? सेंटर पर. तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस सेम है तो फाई सेम होगा. 100% फाई सेम होगा. बाहर वाला जो स्फीयर है, बाहर वाले स्फीयर के भी हर पॉइंट पर फाई की वैल्यू सेम होगी. रीजन सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है. तो दिस इज द डायग्राम. और ये जो एरोज हैं ये क्या है?
डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। आप कॉपी के टॉप पर एक इंफॉर्मेशन जरूर लिख लें, हमने 3 टाइप्स में से एक टाइप डिस्कस कर लिया है। तो ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग है बहुत छोटी छोटी ऑर्डिनरी सी बातें हैं, बट जब हम आगे बड़े डेरिवेशंस करेंगे तो ये छोटी बातें जब क्लियर होगी तो वो बड़े डेरिवेशंस बहुत ऑर्डिनरी हो जाएंगे आपके लिए। ओके, कॉपी के टॉप पर एक इंफॉर्मेशन, ये जो एरोज है ना, इन एरोज के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। कॉपी के टॉप पर सभी लिखें, लिखिए वेव एनर्जी, वेव एनर्जी always propagate, wave energy always propagate, propagate in perpendicular direction of, in perpendicular direction of wave front, in perpendicular direction of wave front। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ये छोटी इंफॉर्मेशन आपने कॉपी के टॉप पर लिखी। ये तो अभी एक टाइप हमने पढ़ा है। अगर लाइट सोर्स कैसा हो, पॉइंट लाइट सोर्स, तब हमें कैसे वेव फ्रंट्स मिलते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें मिलते हैं। सेकंड लिखिए, यस गाइस डायग्राम हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। cylindrical wave front, second type, cylindrical स्फेरिकल के बाद नेक्स्ट लिखिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट लाइट सोर्स था तो स्फेरिकल था, अब देखते हैं सिलिंड्रिकल कैसे होगा। तो अगर हमारे पास लीनियर लाइट सोर्स हो, लाइक आपके पास एक मेटल का थिन वायर है और आपने बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करके आपने इसको बिल्कुल रेडिश कर दिया है, रेड येलो हो जाते हैं बहुत अगर हीटिंग हो जाए तो अगर एक लीनियर थिन वायर है और वो ग्लो कर रहा है तो उस सिस्टम को, उस लीनियर वायर को हम क्या कहेंगे, लीनियर लाइट सोर्स। तो यहाँ पॉइंट लाइट सोर्स था, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर लाइट सोर्स की। तो डेफिनेशन लिखिए, the wave front, the wave front produced by, the wave front produced by a linear light source, the wave front produced by a linear light source is called cylindrical wave front, is called cylindrical wave front, where the linear light source lies, where the linear light source lies at the axis of cylindrical wave front, where the linear light source lies at the axis of cylindrical wave front। linear light source, this is cylindrical wave front। और आपको एक इंफॉर्मेशन यहां भी दिखाई देगी, एक ये 90 डिग्री वाली बात। तो जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो तो हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। और जो वेव प्रोपगेट करती है वो किस डायरेक्शन में करती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कैसा भी वेव फ्रंट हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये कंप्लीट होते ही मुझे बता देना
कंप्लीट होते ही मुझे इंफॉर्मेशन दे देना। यस सर, हो गया। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब तो फेज हमने पढ़ा, वेव फ्रंट हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में दो पढ़ लिए। थर्ड लिखते हैं। प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एक्चुअल में लाइट सोर्स, द सोर्स ऑफ लाइट either be point size or be in linear shape। इनके अलावा है ना और कुछ नहीं होते। बहुत सारे पॉइंट लाइट सोर्स से आप कह सकते हैं कि सरफेस पर है, जैसे हमारे मोबाइल का जो सरफेस होता है, इनमें बहुत बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉइंट लाइट सोर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर लाइट सोर्स होते हैं। तो अगर पॉइंट लाइट सोर्स या फिर लीनियर लाइट सोर्स ऑब्जर्वर से बहुत 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 दूर हो, तब ऑब्जर्वर को स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन मिलेगा, है ना। अगर लीनियर लाइट सोर्स से वेव फ्रंट आ रहा है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन मिलेगा। तो अगर लाइट सोर्स बहुत डिस्टेंस पर है ऑब्जर्वर से, हमसे, तो हम तक आइदर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स के जो स्मॉल पोर्शन हम तक स्ट्राइक करते हैं, हमको मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे लिए कैसे होते हैं? प्लेन। आपको सबको पता है सन स्फेरिकल है। सन कैसे वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करता है। बट सन से प्रोड्यूस होने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का छोटा सा पोर्शन अर्थ को स्ट्राइक करता है। अर्थ पर भी सनलाइट आती है और वो वेव फ्रंट हमारे लिए ऑलमोस्ट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। उसका रीजन बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन अर्थ से स्ट्राइक करता है, तो वो हमारे लिए ऑलमोस्ट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। एक बात आपको और लिंक कर जाएगी, अभी हम कह रहे हैं ना वेव फ्रंट से डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑलवेज कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो ये रेज, लाइट रेज, इनको आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये म्यूचुअली कैसी दिख रही है गाइस? पैरेलल। सही बात, ये म्यूचुअली कैसी दिख रही है? पैरेलल। तो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, सन से हम तक मतलब अर्थ के सरफेस तक जो लाइट वेव्स या लाइट रेज या लाइट की जो एनर्जी हम तक आती है, वो म्यूचुअली कैसी आती है? पैरेलल आती है, म्यूचुअली पैरेलल आती है। कोई कहे क्या बिल्कुल 100% पैरेलल आती है क्या? नहीं, एक्चुअल में वो किसका पोर्शन है? स्फेरिकल वेव फ्रंट का पोर्शन है। बट बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट का बहुत छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा कंसीडर किया जाता है? प्लेन। और सेम केस आप सिलिंड्रिकल पर भी अप्लाई कर सकते हो कि बहुत बड़े सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन हम कैसा मान सकते हैं? प्लेन। तो डेफिनेशन लिखिए प्लेन वेव फ्रंट की, देन डायग्राम लिखिए। इफ पॉइंट लाइट सोर्स और cylindrical if point light source or linear light source, if point light source or linear light source is very far is very far from us, हम लोग ही ऑब्जर्वर हैं एक तरह से, फ्रॉम अस, देन we receives plane wave front, then we receives plane wave front,
then we receives plane wave front. ओके, आपको डायग्राम बनाना है प्लेन वेव फ्रंट के लिए, और यहां पर भी एक बात कॉमन है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। तो अगर सोर्स, लाइट का सोर्स बहुत दूर हो तो हमें ऑलमोस्ट कैसे वेव फ्रंट मिलते हैं? प्लेन। बट अगर कंप्लीट वेव फ्रंट की बात करें तो या तो वो स्फेरिकल होगा या वो सिलेंड्रिकल होगा, बट उसका छोटा सा पोर्शन हम ऑलमोस्ट कैसा कंसीडर करते हैं? प्लेन। ओके गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एक लॉ है, साइंटिस्ट हाइगन के नेम पर है, तो मैं लिख देता हूं, आपको भी लिखना है इस डायग्राम के बाद। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन ने हमें क्या बताया? तो इसको आईएमपी लगाना है और ये लॉ आज हम कंप्लीट करेंगे, इतना काम हम कंप्लीट करेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने थे, लर्न करने थे, और बताइए आगे बढ़ सकते हैं? हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो हाइगन ने ये जो प्रीवियस टॉपिक था ना, वेव फ्रंट, इसी के आगे की बात हमें हाइगन प्रिंसिपल में मिलेगी। इसी के आगे की बात क्या? तो हाइगन ने बताया था कि जो वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, अब क्या होते हैं वेव फ्रंट, ये आपको पता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो हाइगन के अकॉर्डिंग, है ना, आप ध्यान रखें, हाइगन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग नहीं चलाना इस प्रिंसिपल में, ज्यादा सोचोगे तो बाउंस मारेगा, 100% है ही ऐसा ये प्रिंसिपल। तो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं ले, हाइगन के ऊपर लें। हाइगन के अकॉर्डिंग क्या? तो हाइगन ने बताया था कि किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ एनी वेव फ्रंट is behaves like a secondary source which produces secondary disturbance in all direction with the speed of light in vacuum। तो हाइगन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट आप समझते भी हैं क्या होता है अब, तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू हाइगन, और वो हर पॉइंट, हर डायरेक्शन में सेकेंडरी डिस्टरबेंस जनरेट करता है, सेकेंडरी वेव्स जनरेट करता है। उन सेकेंडरी वेव्स को हाइगन ने वेवलेट्स नाम दिया। सेकेंडरी डिस्टरबेंस वेवलेट्स। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, लिखिए अकॉर्डिंग टू हाइगन, each point of a wavefront ब्रैकेट में लिखना, called primary wavefront, each point of wavefront मतलब प्राइमरी वेवफ्रंट, is the source of secondary disturbance, is the source of secondary disturbance, is the source of secondary disturbance, and these secondary disturbance, ब्रैकेट में लिखना वेवलेट्स, एंड these secondary disturbance, ब्रैकेट में लिखना है वेवलेट्स,
spreads in all directions. These secondary disturbance bracket में wavelets spreads in all direction, spreads in all directions with the speed of the wave, with the speed of the wave, with the speed of the wave. Full stop. गाइस हो गए यहां तक? एक बार टाइम चेक कर लें। 56 ठीक है, तो ये तो हम कंप्लीट कर लेंगे, 5 मिनट्स हैं हमारे पास। तो हाइगन प्रिंसिपल को अगर अच्छे से समझना है तो पहले तो वेव फ्रंट को अच्छे से समझ लेना है ना, दिमाग में पिक्चराइजेशन भी हो जाना चाहिए वेव फ्रंट होता क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट कैसे पोजीशन चेंज करता है। ऑब्वियसली टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वेव्स अपनी पोजीशन चेंज करेगी, और वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। एक्चुअल में वर्चुअल प्लेन होता है जो कलेक्शन है उन सभी पॉइंट्स का जो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में है। ठीक है, तो वेव फ्रंट को थोड़ा इमेजिन कर लेना, तब आप हाइगन प्रिंसिपल को थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे। और मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, अपने पर कुछ नहीं लेना है, ये सब कुछ हाइगन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो धीरे धीरे बातें और क्लियर होगी। ये प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसका हाफ पोर्शन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके रेस्ट इसका हाफ पार्ट कंप्लीट करते हैं। लिखिए लिखिए, दी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, दी फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन, दी फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन, दी फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन on the secondary wavelets, on the secondary wavelets at any instant, the forward tangent plane on the secondary wavelets at any instant behaves as a new wavefront, behaves as a new wavefront called secondary wavefront, called secondary wavefront, called secondary wavefront। बात को क्लियर करने के लिए मैं डायग्राम से कुछ बात बता देता हूं, आप पहले देख लें, है ना, और लास्ट में मैं आपको कहूंगा स्क्रीनशॉट ही ले लें, डायग्राम आप तसल्ली से बनाना। ये जो एरोज हैं आप सोच सकते हैं ये एरोज क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, और ये जो मैंने आर्क बनाया है W डैश, ये W डैश क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट मैंने दिखाए, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सरफेस पर। ये जो पॉइंट है हाइगन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन के अकॉर्डिंग ये W डैश वेव फ्रंट के पॉइंट्स सेकेंडरी डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं हर डायरेक्शन में। तो सेकेंडरी डिस्टरबेंस दिखाता हूं मैं हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। These arrows shows us secondary disturbance called secondary wavelets, only wavelets भी कह सकते हैं। और इनके, चलिए पहले मैं सेकेंडरी डिस्टरबेंस दिखा दूं यहां सभी जगह, और ये जो एरोज हैं इनकी लेंथ सेम लेनी है। रीजन एट अ इंस्टेंट लिखा है, तो इंस्टेंट मतलब अगर लाइट की स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही है तो टाइम के अकॉर्डिंग हर पॉइंट से जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है वो इक्वल डिस्टेंस तक ही पहुंचेगा, इक्वल डिस्टेंस तक ही पहुंचेगा। ठीक है, तो
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और ये मैंने सेकेंडरी डिस्टर्बेंस दिखाए हैं। ध्यान देना, प्रिंसिपल में जो सेकंड पोर्शन है वहां आपने लिखा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन। तो फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन क्या होगा वो देखिए, ये जो डॉटेड सरफेस में यहाँ दिखा रहा हूं, दिस इज द फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन, फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन। इस फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन को हाइगन ने क्या कहा, न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, है ना। तो आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी आएगा कि ये हाइगन प्रिंसिपल बड़ा अजीब है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो इसका आंसर आपको आगे वाले टॉपिक में ही मिलेगा। सारी बातें एक साथ बताई जा नहीं सकती। तो पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, वेव फ्रंट हाइगन प्रिंसिपल को दो पार्ट में लर्न करना है। पहली बात, every point, each point of wavefront behaves like a secondary source and produces secondary disturbance wavelets in all directions with the speed of the wave. वेव की स्पीड से ही ये वेवलेट्स प्रोड्यूस होती है। ध्यान दें, वेव जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही मीडियम में, उसी स्पीड से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पर ये टेंजेंट प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, अ न्यू वेव फ्रंट। डायग्राम आपको बनाना है। तो यहां तक का काम कंप्लीट करना है गाइस। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। डन गाइस, एंड कर सकते हैं मीटिंग आज की। यू टुक दिस स्क्रीन। यस सर, आगे डन। बढ़, हाँ भाई, हो गया ना। यस सर। ओके ओके, चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही।